जय हिंद दोस्तों। रचनाएं और रचनाकार के क्रम में आज हम लेकर इस श्रृंखला का दूसरा भाग आए हैं। कल हम लोगों ने देखा था कुछ महत्वपूर्ण रचना और रचनाकारों के विषय में, जिसमें एक रचनाकार मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा, गीतांजलि के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर, उनका नाम है। उनकी एक रचना मैं देख रहा था एमटीएस 2023 में आई है, गल्पा गुचा। कौन सी रचना है? गल्पा गुचा। इस रचना को आप लोग राइट डाउन कर लेंगे कहीं ना कहीं, गल्पा गुचा, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गल्पा गुचा क्या है। गल्पा गुचा क्या है? अब आगे बढ़ते हैं। आज हम अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जो जानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, दक्षिण अफ्रीका गांधी जी कब गए, वहाँ पे कौन सा फार्म इन्होंने स्थापित किया, किस स्टेशन पर इनको उतार दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। पीटर मॉरिसबर्ग स्टेशन का नाम अगर आप लोगों ने सुना हो। इसके बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए, डेट याद होगा तो वो बताइएगा। 9 जनवरी 1915। फिर यहाँ आने के बाद इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु किसको बनाया? गोपाल कृष्ण गोखले शायद, या बाल गंगाधर तिलक, जो भी हो, जो आपको जानकारी हो आप लोग बताएंगे। और इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध का समय चल रहा है 14 से 18, और इस बीच में चंपारण आंदोलन होता है, खेड़ा होता है, अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन चलता है, इसके बाद असहयोग आंदोलन चलता है, चौरी चौरा कांड होता है, गांधी जी कर्नाटक के बेलगाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है, इसके बाद बैक्टिस सत्याग्रह, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन, और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी जाती है नाथूराम गोडसे के द्वारा। गांधी जी आजाद भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जिनमें हिंद स्वराज, हिंद स्वराज गांधी जी के जीवन की पहली रचना है, हिंद स्वराज। और दूसरी रचना है इनकी इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स अर्थात मेरे सपनों का भारत। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स भी किसकी रचना है? इन्हीं की है। और तीसरी रचना है इनकी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, मेरे सपनों का भारत, और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ अर्थात सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ, कॉन्क्वेस्ट माने विजय, नियंत्रण, और सेल्फ माने स्वयं, स्वयं पर विजय, ये भी इन्हीं की रचना है। और इसके बाद यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, ये तीनों गांधी जी के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र हैं। यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, इनको जरूर ध्यान में रखिए। यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? महात्मा गांधी। नवजीवन का किसने किया? महात्मा गांधी। हरिजन का किसने किया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ तो आप लोग हमें बताएंगे। 2 अक्टूबर 1969 में हुआ था कि 1869? कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था कि राजकोट में हुआ था कि अहमदाबाद में हुआ था? जो कुछ आप इनके बारे में जानते हैं गांधी जी के बारे में, आप हमें बताएंगे जरूर कमेंट बॉक्स में, हम इंतजार करेंगे आप लोगों का। और इसके बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने भी कई रचनाएं लिखी, और उनमें पहली रचना है एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम, एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम। ये भी किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू। आप लोगों को याद होगा लाहौर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। और इनकी दूसरी रचना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया अर्थात भारत की खोज, भारत की खोज। रचना से यही लगता है कि भारत की खोज इसके पहले नहीं हुई थी। कुछ लोग कहते हैं भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, लेकिन आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ते हैं
तो वहां से हमें बहुत स्पष्ट हो जाता है कि हमारा जो वाणिज्य और व्यापार था दिलमन, मेसोपोटामिया, बहरीन, हर जगह से होता था। तो भारत में ही आप देखते हैं सर्वप्रथम विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। आप लोगों ने तक्षशिला का नाम सुना होगा, नालंदा का नाम सुना होगा, विक्रमशिला, वल्लभी, ओदंतपुरी, ये सब हमारे प्राचीन शैक्षिक केंद्र थे। तो भारत तो सदियों से रहा है। आप लोग वेदों से अगर उठाएं तो 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तो वेदों का कालक्रम रहा। तो भारत की खोज समझ नहीं पाया मैं किस संदर्भ में ये रचना लिखी गई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। फिर 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज करता है। फिर भी रचना है, पढ़िए दोस्तों, याद हो जाएगा। और इनकी तीसरी रचना है ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्सेज माने होता है झलक, यानी कि विश्व इतिहास की एक झलक है। तो इसको भी देख लीजिए, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने लिखा है, तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो आप लोग अगर जानते होंगे तो आप हमें जरूर बताएंगे कि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। बहुत बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक तो मैंने आपको बताया, और आप लोग हमें बताएंगे रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है। इसके बाद आते हैं विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। इनका मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त। इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, ये किसके शिष्य थे, और इन्होंने कौन सा मिशन स्थापित किया? विश्व धर्म संसद जो 1893 में शिकागो में आयोजित हुआ था, उसमें स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और शून्य पर घंटों तक प्रवचन देते रहे बहुत। और इन्हीं की स्मृति में हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों के पास ऑप्शन जाएगा राष्ट्रीय युवा दिवस, तो आप हमें बताएंगे कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है या 12 अगस्त। जो भी होगा वही स्वामी विवेकानंद जी का जन्म तिथि है। तो पहली रचना है इनकी कोलंबो से अल्मोड़ा तक। कोलंबो से कहां तक? अल्मोड़ा तक। ये किसकी रचना है? स्वामी विवेकानंद। पहली रचना इनकी कौन सी है? कोलंबो से अल्मोड़ा तक। कोलंबो से अल्मोड़ा तक। और दूसरी रचना है इनकी द ईस्ट एंड द वेस्ट। ईस्ट माने पूर्व, वेस्ट माने पश्चिम। द ईस्ट एंड द वेस्ट किसकी रचना है? विवेकानंद। तीसरी रचना है माई मास्टर। माई मास्टर। और चौथी रचना राजयोग, फिर कर्म योग, हठ योग, जितने भी योग ऐसे आपको दिखे जान लीजिए वो सब विवेकानंद जी से ही संबंधित है। और इनकी एक रचना है माई इंडिया, द इंडिया इंटरनल। माई इंडिया, द इंडिया इंटरनल, ये भी किसकी रचना है? स्वामी विवेकानंद। तो आप लोग हमें बताएंगे स्वामी विवेकानंद से संबंधित जो भी आप जानकारी जानते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इससे फायदा मिलता है। आप लोग ये ना समझे कि गुरु जी अपने लिए कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत फायदा होगा। और ये सब ऐसी ऐसी रचनाएं हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछी जा चुकी है। एक एक रचना ऐसी कोई रचना है नहीं जो पूछी ना गई हो। सब रचनाओं का संग्रह है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब ऐसे जाके नोट्स बनते हैं। बहुत आपको यूट्यूबर मिल जाएंगे, लेकिन ऐसी रचनाओं को पढ़ाने वाला कोई मिलेगा नहीं, विश्वास मानिए आप लोग। अब देखें, एक अंग्रेजी भाषा के रचनाकार है नीरज सी चौधरी। नीरज सी चौधरी, नीरज सी चौधरी। इनकी एक रचना है बहुत महत्वपूर्ण है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, एक अनजान भारतीय की आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी माने आत्मकथा, ऑफ एन अननोन माने अनजान, इंडियन माने भारतीय। एक अनजान भारतीय की आत्मकथा किसकी रचना है? नीरज सी चौधरी।
और दूसरी रचना है पैसेज टू इंग्लैंड, पैसेज टू इंग्लैंड। इंडिया डेप्ट टू इंग्लैंड किसकी रचना है? इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया किसकी रचना है? आप लोग बताएंगे। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, आप लोग नाम सुने होंगे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दादा भाई नेहरूजी हैं, शायद वही है, बताइएगा आप भी हमें। आइए इसके बाद चर्चा करते हैं अमिताव घोष। बहुत बड़ा नाम है अंग्रेजी साहित्य में, इनका भी बहुत बड़ा नाम है, अमिताव घोष। अंग्रेजी भाषा का पहला लेखक, अंग्रेजी भाषा का पहला लेखक जिनको 2018 में, 54वां, कौन सा 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? अमिताव घोष। अमिताव घोष को अंग्रेजी भाषा का पहला लेखक, अंग्रेजी भाषा का पहला लेखक जिसे कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार यही है, कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इनकी पहली रचना देखें, द फ्लड ऑफ फायर। इनकी पहली रचना कौन सी है? द फ्लड ऑफ फायर। फायर माने आग और फ्लड माने बाढ़। तो द फ्लड ऑफ फायर किसकी रचना है? द फ्लड ऑफ फायर किसकी रचना है? अमिताव घोष। और ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध क्रांति, दुग्ध उत्पादन। और दूसरी रचना है द सी ऑफ पपीज, द सी ऑफ पपीज। सी माने सागर, सी माने सागर और पपीज माने कुत्ते के पिल्ले। तो द सी ऑफ पपीज अर्थात कुत्तों के पिल्लों का सागर, द सी ऑफ पपीज, ये भी किसकी रचना है? इन्हीं की, अमिताव घोष की रचना है। किसकी रचना है? अमिताव घोष। और तीसरी रचना है द हंगरी टाइड्स, द हंगरी टाइड्स। हंगरी माने भूखी, टाइड्स माने लहरें। आप लोग पढ़े होंगे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है, और आजकल वो डेल्टा का 2/3 हिस्सा कहाँ है? बांग्लादेश के अंतर्गत आता है और शेष भारत के। धीरे धीरे वहाँ जो सुंदरी नामक वृक्ष हैं, जो लवण सह प्रजातियां हैं, तो धीरे धीरे सूखती जा रही हैं। तो उन्हीं के संदर्भ में रचना लिखी गई, द हंगरी टाइड्स। सुंदरबन में जो सुंदरी नामक वृक्ष हैं, कैसे वृक्ष? मैंग्रोव वनस्पतियां, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही हैं? सूखती जा रही हैं। उसी के संदर्भ में अमिताव घोष ने अपनी ये रचना लिखी, द हंगरी टाइड्स। और इसके बाद गन आइलैंड। आइलैंड माने द्वीप होता है, और गन माने आप बंदूक जानते ही हैं। तो गन आइलैंड, गन आइलैंड, ये भी किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। और इनकी अगली रचना है रिवर ऑफ स्मोक। स्मोक माने धुआं और रिवर माने नदी। तो काहे की नदी? धुएं की नदी। ऐसे लगता है जैसे कोई पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित कोई रचना है, तो ध्यान में रखें। और इनकी अगली रचना है नट मिक्स कर्स, द नट मिक्स कर्स, द नट मिक्स कर्स। कर्स माने क्या होता है? बून माने वरदान और कर्स माने अभिशाप। तो द नट मिक्स कर्स किसकी रचना है? अमिताव घोष। और इनकी अगली रचना है द ग्लास पैलेस, द ग्लास पैलेस, ये भी किसकी रचना है? अमिताव घोष। और इनकी अगली रचना द सर्किल ऑफ रीजन, द सर्किल ऑफ रीजन। गन आइलैंड के बारे में मैं दोबारा चर्चा कर दे रहा हूँ, फिर से एक बार लिखा जा चुका है। और इनकी अभी हाल ही में 2024 में प्रकाशित रचना है स्मोक एंड एसेज, स्मोक एंड एसेज। स्मोक माने धुआं, एसेज माने राख। ए राइटर्स जर्नी डॉट 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 आगे भी है। स्मोक एंड एसेज, ए राइटर्स जर्नी। ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? अमिताव घोष, बहुत महत्वपूर्ण लेखक, रचनाकार। और इसके बाद अमृता प्रीतम, बड़ा नाम है, अमृता प्रीतम। पहली रचना देखें आप, द डेथ ऑफ ए सिटी, द डेथ ऑफ ए सिटी। डेथ माने मृत्यु। और दूसरी रचना है इनकी कागज ते कैनवास, कागज ते कैनवास। और पहली रचना कौन सी बताया? द डेथ ऑफ ए सिटी। और दूसरी कौन सी है? कागज ते कैनवास। और तीसरी पिंजर, इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है, मनोज वाजपेयी की, पुरस्कृत रही।
और इनकी चौथी रचना है 49 डेज अर्थात 49 दिन। ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? अमृता प्रीतम। तो कल हम लोगों ने जहां से शुरू किया था उसी को आज आगे बढ़ाए हैं, और आज हमने पढ़ा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विवेकानंद, नीरज सिंह चौधरी, अमिताभ घोष और अमृता प्रीतम। और इनकी सब की रचनाएं जो है बड़ी महत्वपूर्ण है, एक से बढ़कर एक रचनाएं हैं, एक से बढ़कर एक रचनाकार हैं और परीक्षोपयोगी हैं। और एक एक रचनाकार 100 बार आए हुए हैं विभिन्न परीक्षाओं में। आप उठा कर देखें, इनको आप जरूर राइट डाउन कर लें, देखें, लिखें, बार बार पढ़ें और लाभ उठाएं। और एग्जाम को क्रैक करना है तो जुड़िए विद देव, इसके साथ जुड़िए, क्रैक एग्जाम विद देव अकादमी टीम अमेठी। एक से एक धुरंधर है यहाँ पर, आपको कमी नहीं होगी, न मैटर की, न मटेरियल की, न ज्ञान की, न परीक्षा उपयोगी मैटर्स की। बहुत जबरदस्त टीम है, आप लोग इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।